प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो इतनी मंगल में एक भागवत कथा है। अच्छा, भागवत कथा कोई आजकल की नहीं है। ये नैमिषारण्य नाम के पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज के मुख से सुनी है। यही भागवत कथा है। गंगा जी के पवित्र तट पर राजा परीक्षित जी ने विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी के मुख से सुनी हुई यही भागवत कथा है। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला, बद्रिक आश्रम में सनकादिक ऋषियों के मुख से नारद जी ने सुनी हुई यही भागवत कथा है, जो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही। यही भागवत कथा जो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी के मुख से सुनी, 88,000 ऋषियों ने सुत जी के मुख से सुनी, नारद जी ने सनकादिक मुनियों से मुख से सुनी, यही भागवत कथा आपको हम सुना रहे हैं। यह इतनी पवित्र भागवत कथा, और भागवत कथा का पहला दिन है, और भागवत कथा का महिमा जानना बहुत जरूरी है। कोई ग्रंथ क्यों ना हो, किताब क्यों ना हो, जब तक उसका महिमा नहीं समझ में आएगा तब तक उसकी महती समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे पड़ोस में बैठे हैं लेकिन वो कितने उच्च कोटि के अधिकारी है ये हमें समझ में नहीं आता। और संत और ग्रंथ, जरा ध्यान से सुनना, संत और ग्रंथ सुनने के लिए उनका महिमा जानना बहुत जरूरी है। आज का पवित्र मंगलमय दिन है, और नाना जी आज हम जिस दिन कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, ये वारकरी वैष्णव संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज जिनके घर में भगवान खुद नौकर बन के काम करने वाले ऐसे सिद्ध संत एकनाथ महाराज जी के एकनाथ षष्ठी आज है। इसलिए संत और ग्रंथ दोनों को पहचानने के लिए महिमा जानना जरूरी है, उनकी महती जानना जरूरी है। और इस धरती पर संत और ग्रंथ अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते। इसलिए भागवत ग्रंथ के अलावा विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, अन्य पुराणों ने भागवत महात्म्य के 6 अध्याय गाए हैं, उनका महिमा गाया है। उनमें से पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिन भगवान की कथा हमें सुननी है वो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस भगवान श्री कृष्ण की कथा जाननी है वो भगवान स्वरूपवान है, लेकिन स्वरूप के 2 प्रकार है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। तो निर्गुण में मेरे भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद घन है, सच्चित और आनंद। दूसरी बात, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, और इस धरा की विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने वाले विश्वोत्पत्त्या आदि हेतवे। जीव मात्र के अंतःकरण में 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो हमारे अंतःकरण के 3 ताप को नष्ट करने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए तो भागवत कथा सुनिए। भागवत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों ने कई भागवत कथा सुनी होगी, लेकिन थोड़ा हट के कहना चाहता हूं। भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? आप जरा मेरे साथ बात करते रहिएगा। भैया मत लाओ यार, मेरे मत लाओ, कोई जरूरत नहीं, सबके पास है। मैं कथा ही 2 घंटे करने वाला हूँ हर दिन। आप लोगों की भावना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो।
आप, हम जानते कि आप हमें पानी पिला रहे हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं, हम बाद में पानी पियेंगे आपके हाथ से। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। और आपके अलावा हमें है ही कौन पानी पिलाने वाला, आप ही तो पानी पिलाओगे हमें। नहीं समझे आप लोग? जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। भागवत शब्द में 4 अक्षर है। पहला भा, दूसरा ग, तीसरा व और चौथा त। भा ग व और त, इस बात को हम जानेंगे। भागवत शब्द की व्याख्या क्या है? अगर यही बात आप समझोगे तो पूरी भागवत कथा समझोगे। भा शब्द का अर्थ होता है भक्ति, भा शब्द का अर्थ होता है भक्ति, ग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, व शब्द का अर्थ होता है वैराग्य, और त शब्द का अर्थ होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चारों चीजें जहां सुनने को मिलती है उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अगर 7 दिन आप कथा सुनोगे ना, तो पहली कथा सुनते सुनते आपके हृदय में मेरे विठ्ठलनाथ की भक्ति प्रादुर्भाव हो जाएगी। कथा कीर्तन सुनने से हृदय में क्या विराजमान होती है? भक्ति। और जब आपके अंतःकरण में भक्ति का जन्म हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक भगवान के प्रति ज्ञान हो जाएगा। दूसरा शब्द क्या है? ज्ञान। पहले भक्ति, दूसरा ज्ञान हो जाएगा। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय बंसी विभूषित करा महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम। ये भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, और जब अंतःकरण में भक्ति और ज्ञान हो जाएगा तो इस दुनिया के प्रति, इस संसार के प्रति आपके मन में वैराग्य निर्माण हो जाएगा। और जब तक परमार्थ में लीन होने के लिए इस दुनिया का यथार्थ ज्ञान आपको नहीं होगा और दुनिया का सच्चाई रूप आपके सामने नहीं आएगा, तब तक आप परमार्थ नहीं कर पाओगे। इसलिए दुनिया के प्रति वैराग्य निर्माण होना जरूरी है। तो पहली भक्ति आएगी, दूसरा ज्ञान आएगा, तीसरा वैराग्य आएगा, और तीसरा वैराग्य आने के बाद अंतःकरण में चौथा शब्द आएगा जिसका नाम है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चारों जब हृदय में आएंगे तो ऑटोमेटिक भगवान की साधना हो जाएगी। और ये भी साधना भूमि में बैठकर। प्यार से बोलो राधे राधे। आपने कभी साधना की है या नहीं यहाँ? अरे ये साधना भूमि का नाम तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन ये साधना भगवान भक्ति की करनी है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये कथा सुनने से हमें प्राप्त होगा। ये भागवत कथा स्वर्गाधिक देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। ये स्वर्गाधिक देवी देवताओं को भी नहीं मिलती। सुनना चाहते हो तो सुनो। जैसे नैमिषारण्य भूमि में शौनकादिक ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे थे, और जैसे शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये भागवत कथा अमृत आप हमें पिलाइए, मम कर्ण रसायनम, ये कर्ण इंद्रिय द्वारा रसायन युक्त भागवत कथा हमें पिलाइए। अब जैसे 88,000 ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जैसे सूत जी ने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, आपने मेरा स्वागत क्यों किया? तो हमारा वैष्णव संप्रदाय, जरा ध्यान से सुनना, हमारा वैष्णव संप्रदाय, हमारा हिंदू धर्म बड़ा और छोटा किसको मानता है? जरा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सूत जी को शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आपकी उम्र को देख के हम लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं,
तो बोले किसको? बोले आप जो ज्ञानी है, हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा किसको मानते हैं, हमारे वैष्णव भागवत धर्म में बड़ा किसको मानते हैं, जरा सुनिएगा। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप हमारा स्वागत क्यों करते, हम तो बहुत छोटे हैं उम्र से। शौनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अगर कोई धन से बड़ा हो तो आप लोग हम उनसे बड़ा मानते नहीं है। आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप पैसे वाले को बड़ा मानते हो? अगर जो पैसे से बड़ा है, अगर उनको हम बड़ा मानने लगे तो हम मंदिर में जाने की वजह अनिल अंबानी के घर जाएंगे पैर पड़ने के लिए, लेकिन हम पैसे वाले को बड़ा नहीं मानते। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बलवान होगा, कोल्हापुर रिटर्न महाराष्ट्र केसरी, क्या हम उनको बड़ा मानते? बोले ना। अगर ऐसा होता तो सब लोग धारा सिंह के यहाँ पैर पड़ने के लिए जाते। हम पैसे वाले को बड़ा नहीं मानते, हम शक्तिशाली वाले को बड़ा नहीं मानते। जिनकी उम्र 100 साल है हम उनको भी बड़ा नहीं मानते। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। फिर आप और हम बड़ा किसको मानते हैं? तो हमारी भागवत जी कहती है, जो ज्ञान से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। आप जिस धरती पर बैठे हैं, यही धरती की एक संत परंपरा की कथा है। संत निवृत्तिनाथ महाराज जी की बहन, जिनका नाम आदिशक्ति मुक्ताबाई, जो आदिशक्ति अल्लादिनी है, और उनको शरण आने वाले चांगदेव जी, 1400 साल जिनकी उम्र है, रिद्धि सिद्धियां जिनको प्राप्त है, ऐसे 1400 साल उम्र वाले चांगदेव जी भी मुक्ताबाई को शरण आए, क्योंकि उम्र छोटी है लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा है। आलंदी से, पंढरपुर से, त्र्यंबक से कोई अगर वैष्णव विद्यार्थी आ जाता है, वारकरी, आपके गांव में कीर्तन करने के लिए, तो आपके नाती पोती की उम्र का होता है, लेकिन आप लोग उसके क्या पढ़ते हो? पैर पढ़ते हो। बोले क्यों? उम्र नहीं, उसका ज्ञान बड़ा है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति, वारकरी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जो ज्ञान से बड़ा है उसी से हम बड़ा मानते हैं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। इसलिए शौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने कहा, महाराज आप उम्र से छोटे हैं लेकिन ज्ञान से बड़े हैं, तो हमें भागवत कथा सुनाइएगा। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सुनो सूत जी, आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। ये भागवत कथा स्वर्गादिक देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, तो आप बताइएगा, ये नाना और नानी का जो संकल्प है ये तो निमित्त मात्र है। वैसे तो हम देवताओं से भी भाग्यवान हैं जो यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो कितने भाग्यवान हैं हम, जिस कथाओं को देवी देवताओं को भी नहीं मिली, ये कथा सुनने का सौभाग्य आपको और हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन में कथा सुनने से पुण्य बढ़ता है, पापों का नाश हो जाता है, और परिवार में सुख शांति का जन्म हो जाता है। यही तो भागवत कथा है। और ये कथा शौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। और सुनते सुनते शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से। समझ में आ रही है ना कथा सबके? माता जी आपको समझ में आ रही है? कौन मराठी में करने के लिए बोल रहे कुछ लोग? अच्छा, तो एक काम करना, मराठी किस किस को आती नहीं जरा हाथ ऊपर उठाना। हिंदी किस किस को नहीं आती जरा 2-4 लोग हाथ ऊपर उठाना, तब मेरे समझ में आएगा। हाँ देखो, ये 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर उठाए कि इनको हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी में कथा करनी है नाना जी, तिड़के नाना। एक तो आप लोग झूठ बहुत बोल रहे,
आप लोग कहते कि हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, और हमने कहा जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वो हाथ ऊपर उठाना, ये भी तो हमने हिंदी में ही पूछा है। पॉइंट नोट किया जाए, ये भी तो हमने हिंदी में ही पूछा है कि हाँ हिंदी किस किस को नहीं आती, तो ये हाथ ऊपर उठा रहे कि हमें हिंदी नहीं आती, ये भी तो हिंदी में ही पूछा है। तो इसका मतलब आप नासिक वाले झूठ बहुत बोलते। तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम मराठी भी करेंगे, लेकिन मराठी कथा सुनने के लिए आपको जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतनी छोटे आवाज पे हम मराठी कथा नहीं करेंगे। और जोर से बोलो राधे राधे। तुम्ही आम्ही भाग्यवान आहोत की आपल्या अनंत जन्माचं पुण्य उदयाला आलं आणि नाना आणि नानींचा संकल्प पूर्णत्वाला चाललाय। मी बोलून गेलो, जीवनामध्ये अनंत जन्माचं पुण्य जेव्हा उदयाला येतं ना, तेव्हा भागवत कथा ऐकायला मिळते, भागवत कथेचं यजमान पद मिळतं। खरोखर हा पूर्ण परिवार भाग्यवान आहे। जी कथा स्वर्गाधिक देवी देवतांना मिळाली नाही, स्वर्गीचे अमर इच्छिताती देवा मृत्यू लोकी व्हावा जन्म आम्हा, मृत्यू लोकात आम्हाला कथा ऐकायला मिळावी म्हणून स्वर्गातली देवी देवता सुद्धा इच्छा करतात। म्हणजे जी स्वर्गातल्या देवी देवतांना दुर्लभ असणारी कथा तुम्हा आम्हा नाशिककरांना सुलभ झाली। आपण किती भाग्यवान आहोत, किती पुण्यवान आहोत। जी भागवत कथा राजा परीक्षितजींना अमर करते। ही भागवत कथा कादंबरी नाही आहे, ग्रंथ नोवे हा श्रीकृष्ण, तेने वाङ्मय वृत्ती प्रत्यक्षात वर्तते हरे। माझ्या भगवंताचं साक्षात वाङ्मय स्वरूप म्हणजे श्रीमद भागवत आहे। भगवंताचे स्वरूप दोन प्रकारचे आहेत, एक असतं मंदिरात मूर्ती रूपात आणि हे वाङ्मय स्वरूप। संत तुकाराम महाराजांच्या मूर्तीपेक्षा संत तुकाराम महाराजांचा गाथा श्रेष्ठ आहे। का? कारण मूर्ती एका जाग्यावर असते आणि वाङ्मय घरोघरी फिरतं, म्हणून श्रीमद भागवत भगवंताचं वाङ्मय स्वरूप आहे। संत आणि ग्रंथ समजून घेण्यासाठी त्यांचा महिमा ओळखला पाहिजे। आणि मोठ्या माणसाचं वैशिष्ट्य असं सांगतो नाना, मोठी माणसं स्वतःचा मोठेपणा कधी सांगत नाहीत, कधी सांगत नाहीत। आणि जी मोठेपणा स्वतः सांगत नाही तीच खरी मोठी माणसं असतात। जी स्वतः बडबड करतात ना, माझ्याकडे एवढी प्रॉपर्टी आहे, माझ्याकडे एवढ्या गाड्या आहेत, माझी एवढी आहे, समजावा हा झिरो आहे। मोठी माणसं मोठेपणा सांगत फिरत नाहीत। मग मोठ्या माणसाचा मोठेपणा दुसऱ्याने कुणीतरी सांगायचा असतो। मी बोलत नाही, कबीरदासजी बोलतायत, बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल। जरा ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल, कभी हीरा मुख से कहे लाख मेरो मोल। नहीं समझे आप लोग? हीरा डायमंड कधी सांगतो मी 1 लाख रुपयाचा आहे, हिरा कधी तोंडाने सांगत नाही मी 1 लाखाचा आहे। मग त्याची किंमत तुम्ही आम्ही करायची, हिऱ्याने नाही। म्हणून मोठी माणसं स्वतः मोठेपणा बडबड करत नाहीत। तसं श्रीमद भागवत मोठं आहे, अथांग महासागर आहे आणि त्याचा महिमा गायला जातो। म्हणून 6 अध्याय जे आहेत ना सुरुवातीचे, ते अन्य पुराणाने भागवताची महती गायली। आणि मग त्यातला पहिला श्लोक मी गाऊन गेलोय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत एवढे श्रेष्ठ आहे, तुमच्या माझ्या परिवारात किती अडचणी असू द्या, फक्त 7 दिवस संकल्प करून कथा ऐका। मी बोलून गेलो, काहींच्या समस्या अशा आहेत, महाराज आमच्या घरी लाखो रुपये पगार येतो महिन्याला, पण शेवटच्या हप्त्याला 1 रुपया टिकत नाही। काहींचं म्हणणं असतं की आमच्याकडे देवदया खूप आहे, पण घरात शांती नाही आहे, सुख नाही आहे, छोट्या छोट्या गोष्टीवरनं वाद होतात। तुमच्या घरातल्या नाना प्रकारचे संकट असू द्या, पण जर श्रद्धायुक्त अंतकरणाने संकल्प घेऊन जर भागवत कथा ऐकली ना, तर 100% व्यासपीठावरनं सांगतो तुमच्या जीवनातलं दुःख दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही। याचंच नाव भागवत कथा आहे।
जी तुमच्या जीवनातली व्यथा दूर करते तीच भागवत कथा आहे. आणि असा एक तरी माणूस आहे का की ज्याच्या जीवनात व्यथा नाही आहे? सांगा तुम्ही. एवढे आता माझ्यासमोर जेवढे बसलात तुमच्यापैकी असं कोणतरी आहे का की तुमच्या जीवनात दुःख नाही आहे, व्यथा नाही आहे? नाना मला एकाने प्रश्न विचारला, बोले गुरुजी गाँव गाँव में घर घरों में लोग भागवत कथा राम कथा आयोजन क्यों करते हैं, महाभारत की कथा क्यों नहीं करते हैं? मैंने उनको कहा देखो भाई, भागवत कथा का आयोजन करना पड़ता है, महाभारत का आयोजन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है. नहीं समझे आप लोग? बोले कैसे? देखो भागवत कथा का आयोजन करना है तो होल्डिंग लगानी पड़ती है, साउंड सिस्टम लगानी पड़ती है, मंच लगाना पड़ता है, आने जाने वालों को भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है. ये सब भागवत कथाओं में करना पड़ता है. ये आयोजन होता है और ये आयोजन करने में कितनी भागदौड़ होती है ये संदीप भैया से पूछो. जितनी बेटी की शादी में भागदौड़ नहीं होती उससे ज़्यादा कथाओं में मैनेजमेंट करनी होती है. भागवत कथा के लिए आयोजन करने के लिए भागदौड़ होती है. महाभारत कथा करने के लिए ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक होती है. आप बोलोगे कैसे? आप ज़रा याद करवाता हूँ आपको. आजकल आप लोग फ्लैट में रह रहे हो, पहले ज़माने में लोग गांव में रहते थे, गंगापुर में, साबरगांव में, त्र्यंबक में, नासिक में. तो कभी मंदिर में ना जाने वाला इंसान अगर मंदिर में आपको मिले चबूतरा पे बैठा हुआ, आप उनको बोलो भैया राम राम, अरे कैसे आए यहाँ आज, कैसे बैठे हो? वो खुद ही कहेगा कि हमारे घर में महाभारत चल रही इसलिए आया हो. तो उनको पूछो भाई आपके घर में महाभारत चल रही है तो महाराज जी कौन से है? तो महाभारत की कथा करने के लिए महाराज को वृंदावन से नहीं बुलाना पड़ता. हर घर घर में महाराज है महाभारत करने वाले, है या नहीं? मैं तो कहता हूं इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में महाभारत नहीं है. जरा ध्यान से सुनना, इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में कोई महाभारत ना हो. थोड़ा सा फर्क इतना है, कोई घर के महाभारत का साउंड दिल्ली के हाई कोर्ट तक है, किसी किसी के घर का महाभारत का साउंड दिल्ली के हाई कोर्ट तक है, और कोई प्रोफेशनल घर वाले जो है वो बिना साउंड के महाभारत करते हैं. नहीं समझा? लेकिन महाभारत होता है, हर घर में वही है. भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, रीज़न कुछ नहीं है, कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन झगड़ा बहुत ज़रूरी है. तो हर दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं कि जहाँ महाभारत नहीं. और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपके घर का महाभारत बंद करना है तो भागवत कथा सुनो, राम कथा सुनो, ज्ञानेश्वरी सुनो, गाथा सुनो, कीर्तन सुनो, आपके घर का महाभारत बंद हो जाएगा. भागवत कथा तो महाभारत बंद करने के लिए है. तो ये भागवत कथा आपके जीवन में परिवर्तन, दिशा और दशा को प्रदान करने वाली है. भागवत अतिशय पुनीत आणि पावन आहे. जी स्वर्गाधिक देवी देवतांना दुर्लभ आहे ती तुम्हाला मला सुलभ झाली. आणि मग शौनकादिक ऋषींनी प्रश्न विचारला नाना, अगदी 5 मिनिटात आजच्या कथेला पूर्ण विराम देणार आहे. ही 7 दिवसाची कथा केव्हापासून परंपरा पडली? खरं तर भागवतामध्ये 18,000 श्लोक आहेत. किती? 18,000, 335 अध्याय आहेत आणि 12 स्कंद आहेत. मग एवढी मोठी ग्रंथसंपत्ती 7 दिवसात कशी शक्य आहे? मग ही 7 दिवसाची परंपरा केव्हापासून पडली? तर शौनकादिक ऋषींना सुज्जी सांगतायत महाराज, नारद ऋषींनी सनत कुमारांच्या मुखातनं बद्रिक आश्रममध्ये ही भागवत कथा ऐकली. नाही कळालं? आता वातावरण तर 2024चं खुर्चीचं चाललंय. मग तुम्हाला इथं बिनविरोध बसवलंय नानांनी आम्ही. मग इथे का? अहो परमार्थाचं वैशिष्ट्यच असं आहे, जिथे विरोध होत नाही त्याचंच नाव परमार्थ आहे. माझा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, श्रीमद भागवत कथा 7 दिवसाची नारदजींनी कशी ऐकली?
जे अस्थिर आहेत, एका जाग्यावर गो दुधन वेला हा 5 मिनिटाच्या वर जिथे थांबत नाही, ते नारदजी कसे थांबले, त्या नारदांच्या जीवनातला प्रसंग सांगतो आणि कथेला पूर्णविराम देतो. नारदजी एक वेळेला स्वर्गातून मृत्यू लोकात आले. त्यांना वाटलं की मृत्यू लोकात आनंद मिळेल, सुख मिळेल, आणि नारदजीने सुख मिळण्यासाठी प्रत्येक तीर्थक्षेत्राचं भ्रमण केलं. रामेश्वर सेतु बंधनम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, सर्वत्र भ्रमंती केली नारदांनी. पण त्यांना तीर्थक्षेत्रावर जरी गेले तर त्यांना शांती सुख मिळालं नाही. त्यांना तिथे फक्त आणि फक्त व्यापार पाहायला मिळाला. आणि व्यापार पाहायला मिळाल्यानंतर नारदजी दुःखी झाले. नारदजींना वाटलं संसारिक लोकांच्या घरी तरी मला सुख पाहायला मिळेल. पण नारदजी संसारिकाच्या घरी गेले आणि संसारिकाकडे गेल्यानंतर नारदांनी पाहिलं संसारिक लोकांच्या घरी तर खूपच दुर्दशा होती. कलियुगातलं महिमान. तरुणी प्रभुता गे हे दंपती नामच कलकणम. घराघरामध्ये तरुण स्त्रीचं राज्य आलं. छोट्या मोठ्या गोष्टीवरनं घरामध्ये दंपती पती पत्नीमध्ये कलह निर्माण व्हायला लागले. आणि कन्या विक्रयते लोभान, कन्येचा विक्रय व्हायला लागला. दुसरी गोष्ट, शालको बुद्धिदायक हा. घरामध्ये वडीलधाऱ्यांना जी किंमत होती पूर्वीच्या काळात, ती हल्ली वडीलधाऱ्यांना घरात किंमत राहिलेली नाहीये. हे नारदजींनी डोळ्यांनी पाहिलं. नारदजींना वाटलं कलियुगामध्ये ग्रस्ती लोकांच्या घरात समाधान मिळेल असं वाटलं मला. पण इथे विचित्र दृश्य पाहायला मिळालं. कन्या विक्रयते लोभान. आज आपण मुलीचं लग्न करत नाहीये तर विक्रय करतो. ते दहेज घेतो ना आपण, दहेजच म्हणतात ना त्याला लग्नामध्ये. हा हुंडा. पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना. हा दहेज हुंडा हा विक्रय आहे. आपण फक्त म्हणतो की आम्ही प्रगतशील झालोय, आम्ही एज्युकेटेड झालोय, आम्ही विज्ञान युगात जगतोय. आपण सुशिक्षित झालात, पैशावाला झालात, पण आपले विचार आजही दरिद्री आहेत. आपले विचार आजही दरिद्री आहेत. ज्या दिवशी तुम्ही तुमच्या मुलीचं लग्न किंवा तुमच्या मुलाचं लग्न 1 रुपया अपेक्षा न करता एखाद्या गरिबाची मुलगी आपल्या घरात निरपेक्ष भावनेने करून आणाल ना, त्या दिवशी खरे तुम्ही संस्कारी झालात. त्या दिवशी तुम्ही खरे सुशिक्षित झालात. आज कलियुगामध्ये नारदजीने पाहिले कन्या विक्रयते लोभान. कन्येचा विक्रय व्हायला लागला. घरामध्ये वडीलधाऱ्यांना मान राहिला नाहीये. मग शालको बुद्धिदायक हा वाक्य फार गोडे बाबा. शालको बुद्धिदायक शब्दाचा अर्थ काय? पूर्वी घरात जर एखादा व्यवहार करायचा असेल तर पूर्वी वडीलधाऱ्या लोकांना मान मिळायचा. आजही तुम्ही नाणं आहेत, दोन्ही नाणं आहेत. तुमच्या काळात एखादा व्यवहार करत असताना जमीन घ्यायची किंवा विकायची तर तुम्ही कुणाचा सल्ला घ्यायचे? मला बोलत चला. जेवढे ज्येष्ठ आहेत तेवढे कुणाचा सल्ला घ्यायचे? वडिलांचा, चुलत्यांचा, ज्येष्ठांचा. हल्लीचे पोरं वडिलांचा, चुलत्यांचा, ज्येष्ठांचा सल्ला घेत मग कुणाचा घेतात? बोले शालको बुद्धिदायका हा. शालक म्हणजे कोण? बायकोचा भाऊ आणि सोन्यावन मूग. पैर से बोलो राधे राधे. ही वस्तुस्थिती आहे, नारदजींनी पाहिली. पूर्वी आम्ही आमच्या वडीलधाऱ्यांना विचारायचो व्यवहार करताना. हल्ली आमचे तरुण बांधव वडीलधाऱ्यांना विचारत नाहीत. उचलला फोन, लावला मेवण्याला, मेवणा शालक साला. वो उसका नाम भी किसने रखा पता नहीं, लेकिन साला, वो भी साला. हाँ, डायरेक्ट फोन केला. हाँ जी, गाडी कोणती घेऊ? फॉर्च्युनर का BMW? अरे वडिलांना विचार, चुलत्यांना विचार, ज्येष्ठ भावांना विचार. आम्ही वडिलांना, ज्येष्ठांना, चुलत्यांना विचारत नाही, साल्यांचा सल्ला घेतो. माझं खोटं वाटत असेल तर प्रत्येकाच्या घरी तपासून पहा. आणि माझे हात जोडून विनंती आहे तुम्हाला,
माझ्या बोलण्याचा राग आला तरी चालेल, पण तुमच्या घरात साल्याचा सल्ला घेणं बंद करा. ज्यांनी ज्यांनी आपल्या घरात साल्याचा सल्ला घेतला ना, त्यांच्या घरात मातीसुद्धा शिल्लक राहिली नाही. उदाहरण देऊ का? उदाहरण धृतराष्ट्राचं आणि शकुनीचं. कौरवाचा मामा कोण? शकुनी. धृतराष्ट्राच्या घरात सल्ला कोणाचा असायचा? वा भांजे, क्या बात है, वा भांजे. धृतराष्ट्राच्या घरात सल्ला कोणाचा असायचा? शकुनीचा. त्या धृतराष्ट्राच्या घराची माती थोडी शिल्लक आहे. आपल्या घरात वडीलधाऱ्यांना किंमत द्या, भावांना किंमत द्या, वडिलांना किंमत द्या, ज्येष्ठांना किंमत द्या. जर आपल्या घरात साल्याचा सल्ला घ्याल तर आपल्या घराची मातीसुद्धा शिल्लक राहणार नाही. काही माझ्या बहिणी माझ्या रागावतील, म्हणतील गुरुजी हे कसं तरी माझ्या भावाला नीट बोलायचे, तुम्ही तेही बंद केलं. पण काळजी करू नका, तुमच्या घरात तुम्ही साल्याचा सल्ला बंद कराल, पण तुम्ही कोणाचे तरी साले आहात तिथे इंटरफेअर करू नका. प्यार से बोलो राधे राधे. जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो. म्हणजे आपणही कुणाचे तरी कोण आहोत? साले आहोत. आणि आपलेही कोणीतरी साले आहोत. आपण आपल्या घरात इंटरफेअर करायचा नाही. हा अंडरलाईन. जर आपल्याला कोणी चांगलं सांगत असेल, मग तो बायकोचा भाऊ जरी असेल, पण जर आपल्या हिताचं सांगत असेल तर ऐकायला काही वाईट नाही. चांगला सल्ला असेल तर हे फक्त ऑप्शन आहे. प्यार से बोलो राधे राधे. ही फक्त जखमेवरची चिकटपट्टी आहे, म्हणजे राग येऊ नये म्हणून. प्यार से बोलो राधे राधे. चांगला सल्ला असेल तर काही अडचण नाही. हे कलियुगातलं महिमा नारदजींनी पाहिलं आणि नारदजींना लक्षात आलं शांती नाही. नारदजी डायरेक्ट वृंदावनाच्या तटभूमीमध्ये गेले. तिथे एक तरुण स्त्री रडत होती. तिच्या मांडीवर 2 वयोवृद्ध पुरुष बेशुद्ध पडले होते. एकाचं नाव ज्ञान आणि एकाचं नाव वैराग्य. याला चेतना देण्यासाठी नारदजीने संकल्प केला. बद्रिक आश्रमला गेले आणि सनत कुमारांनी पाहिलं. नारदजी किम चिंतातुर भवान साधो, का चिंतातुर आहात? नारदजीने सांगितलं महाराज मी चिंतातुर नाही आहे, पण भक्ती आणि ज्ञान वैराग्याच्या मुलाला मला जागृत करायचं आहे, म्हणून मला कथा ऐकायची. आणि भक्तीच्या ज्ञान आणि वैराग्याला चेतना देण्यासाठी नारदजीने सनत कुमारांच्या मुखातनं सप्ताह श्रवण विधी 7 दिवसाची कथा ऐकली आणि भक्तीला तरुण केलं, ज्ञान वैराग्याला शुद्धी दिली. ही श्रीमद भागवत कथेची श्रेष्ठत्व आहे. प्यार से बोलो राधे राधे. म्हणून नारदजी बद्रिक आश्रममध्ये सनत कुमारांच्या मुखातनं 7 दिवसाची कथा ऐकतायत. आणि जी 7 दिवसाची कथा तुमच्या माझ्या जीवनाची व्यथा दूर करणारी आहे, ती कथा तुम्ही आणि मी आजपासून किती दिवस ऐकणार आहोत? 7 दिवस. म्हणून व्रत अनुष्ठान आणि संकल्प मात्र करून ती कथा ऐकणार आहोत. आज आपल्या कथेचा पहिला दिवस आहे. मग आजच्या कथेला आपण पूर्णविराम देऊया. उद्याच्या कथेमध्ये छान नारद सनकादिक ऋषींचा संवाद आणि भागवत कथा ऐकल्यानंतर जीवनामध्ये काय फळ मिळतं. ज्यांनी आयुष्यभर कधी पुण्यच केलं नाही त्यांनी मरता मरता क्षणीसुद्धा जर कथा ऐकली तर काय फळ मिळतं आणि भागवत कथा जीवनाची व्यथा कशी दूर करते, अशा विविध कथेवर आपण उद्या पडदा टाकणार आहोत. उद्या त्यावर दृष्टी टाकणार आहोत. ही कथा आपल्याला इथेच नाही तर ऑल इंडिया, भारतभर, जगभर तुमचे जे नातेवाईक आहेत, कोणी पुणे, मुंबई, कलकत्ता, दिल्लीला असतील, त्यांना ऐकायला ही कथा आपल्या भक्ती TV आळंदी या चॅनलला लाईव्ह पाहायला मिळते, डे लाईव्ह. म्हणून प्रत्येकाने आपल्या नातेवाईकांना आवर्जून फोन करा, मित्रमंडळींना फोन करा. चला, निमित्त जरी निवृत्ती नाना असतील, निमित्त जरी हा पूर्ण बंधुरे परिवार असेल, तरी पुण्य मात्र तुमच्या माझ्या सर्वांचं उदयाला आलं. आणि 7 दिवसाची कथा आपल्याला मोठ्या अंतःकरण प्रेमाने ऐकायची. उद्यापासून आपण कथेला खूप आनंद घेणार आहोत. उद्याच्या कथेचा टायमिंग मी आरतीच्या अगोदर तुम्हाला सूचना देईल आयोजकाच्या वतीने. खूप गोड कथा आपण या कथेचा आस्वाद आनंद घेणार आहोत.
अतिशय रसमयी कथा आहे आणि 100% आत्मविश्वास आहे ही कथा जर आपण अनुष्ठानपूर्वक ऐकली तर तुमच्या माझ्या जीवनाचं परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुमचा माझा परिवार सुख समृद्धीने आनंदाने डुल्लत राहील. हा एवढा सामर्थ्यवान भागवत कथा आहे आणि या कथेचा आनंद आपण घेणार आहोत. मी पुन्हा एकदा आमचे संदीप भैया त्याचबरोबर प्रवीणजी आणि त्यांचे पूर्ण मित्रपरिवार त्यांचे सर्व नातेवाईक यांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो की तुम्ही खूप छान मॅनेजमेंट केली. खरं तर कथा ही आपल्याला छोट्या खाणी करायचं ठरलं होतं कुठेतरी हॉलमध्ये किंवा त्यांच्या प्रांगणामध्ये, पण सर्वांना मिळविली मांदी वैष्णवांची म्हणून सर्वांना वैष्णवांना हा मुक्त दरबार यांनी हा आयोजन केलं आहे. या कार्यक्रमाला सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि खरं हा योग ज्यांच्यामुळे हा जुळून आला आमचे तिडके नाना आणि म्हणजे अर्थात बंधुरे परिवाराचे जावई, हां, तर त्यांनी हा खूप मोठा परिश्रम घेतला. मखमलाबाद, त्यानंतर नाशिक रोड, नाशिक, इकडे सातपूर या पूर्ण परिसरातनं भाविक भक्त उद्यापासून येणार आहेत. कारण नाशिकला, नाशिक रोडला या परिसरात